हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एएमयू का एंट्रेंस देने वाले हैं, ये जिसने फॉर्म भरा है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज वगैरह कर क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं मुझे कि बच्चे वो सर अगर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े और हमारा एंट्रेंस होने वाला है, क्योंकि डेट्स आ गई थी, सभी लोग जानते हैं। बहुत परेशान हैं बच्चे एंट्रेंस के लेकर, क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अप्रोक्स 1 महीना तो सबके पास है मिनिमम। तो यही पूछ रहे हैं बच्चे कि अब एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा क्या, अगर होगा तो कैसे होगा, आप सर स्ट्रेटेजी बताइए, हमें गाइड कर दीजिए। ये बहुत कमेंट आती है मेरे पास, मैसेज करते हैं बच्चे, सर हमें गाइड कर दीजिए अब कैसे एंट्रेंस क्लियर होगा। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए और बाकी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जिसने प्रिपेयर कर भी लिया वो भी ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं सही में बताने वाला हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप वीडियो देख लेंगे पूरी बिना स्किप करे, कुछ स्किप कर दिया तो कुछ भी रह सकता है, तो आपका एंट्रेंस क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बस आपको वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, देखिए एंट्रेंस अगर आपको क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है, देखिए NCERT वगैरह तो ज़रूरी होती हैं बहुत। अगर आप NCERT वगैरह कर लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और NCERT के अलावा फिर गाइड्स आती हैं। गाइड्स एक तो हमारी वो होती है, जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं उसमें हमें गाइड दी जाती है, उन गाइड में MCQ के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मैं बहुत बार बोल चुका कि आपको वो क्वेश्चन किया करिए, लेकिन उसमें एक बात होती है, जब आप क्वेश्चन करते हैं उन्हें, उन क्वेश्चंस में क्या होता है, उसमें आप देखेंगे 200, 250, 100, 150 ऐसे हर चैप्टर्स में इतने MCQ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो चैप्टर से कोई भी MCQ आ सकता है, तो उसमें उन MCQ में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो MCQ में आ सकता है। तो वो कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। वो चैप्टर कवर हो गया तो उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस से ही आता है सिलेबस, वो कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये तो आप कर ही लेंगे। दूसरी बात, गाइड इस वक्त बहुत ज़रूरी है, गाइड होना, क्योंकि टाइम कम है तो एक गाइड ही कर सकती है। गाइड क्या होता है? गाइड आपका एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिवीजन होता है। बच्चे पूछते हैं सर हमने गाइड कर ली तो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तरह से रिवीजन होता है, क्योंकि आप जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं 5-6 बुक्स पढ़ते हैं, इतने मोटी पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की कितनी है, उसमें कैसा है, हार्ड है, इजी है, मटेरियल कैसा है। उसके बाद फिर ऐसा आता है, अगर आपने वो गाइड कर ली तो गाइड लगभग आपकी 100-200 पेज की होती है। अब ऐसा तो नहीं है आप 800-900 पेज की आप बुक्स पढ़ रहे हैं और वहाँ गाइड 200 पेज की कंप्लीट कर दे। देखिए गाइड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि गाइड जब बनती है वो आपका एंट्रेंस का सिलेबस देख के और जो लास्ट ईयर के पेपर वगैरह होते हैं उन्हें एनालाइज करके बनता है। तो जब एनालाइज करके बन रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रहा है, बिल्कुल वही होगा, पैटर्न वही होगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर गाइड कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? अगर गाइड करते हैं तो आपका 100% कवर नहीं होगा, लेकिन 70-80% कवर हो जाता है। 70-80% भी बहुत मायने रखता है। अगर आप अच्छे से करते हैं, 75 का आपका गाइड से आ गया और 60 आप सिक्योर कर रहे हैं उससे, बाकी आपका कुछ और भी पढ़ा होता है, 5-6 मार्क्स और ऐड अप हो गए, तो मोस्टली आप देखेंगे मोस्टली जो आपके कोर्सेज़ होते हैं उनकी कट ऑफ कितनी होती है, 60, 65, 70। जो बैचलर्स वगैरह के लिए, स्कूल्स वगैरह के लिए 80 भी जाती है वैसे तो, लेकिन अगर गाइड करते हैं तो अब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब जो बात आती है लास्ट ईयर पेपर की, अब बच्चे बोलते हैं सर लास्ट ईयर के पेपर थे हमारे पास, पूछते हैं कितने साल के करें। देखिए लास्ट ईयर के पेपर मोस्टली जो बुक्स आती हैं वो 10 साल के पेपर की बुक्स आती हैं, लेकिन अगर आप जितने ज़्यादा करेंगे लास्ट ईयर के पेपर, जितने ज़्यादा मतलब जब तक आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी होता है लास्ट ईयर का, जैसे 4 साल से एक ही पैटर्न आ रहा है, लेकिन उससे 4 साल से पहले कुछ और सिलेबस था, कुछ और पैटर्न था। अब आप वो कर लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जितने ज़्यादा करेंगे आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो वही रहते हैं, पोर्शन तो वही रहता है, आपको एक आइडिया होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी तरह आंसर कर पाएंगे, तो आप समझेंगे क्वेश्चन को। तो इसलिए जितने ज़्यादा हो पाए, वैसे मिनिमम 10 साल के तो कीजिएगा बिल्कुल। अब बच्चे पूछते हैं लास्ट ईयर के पेपर कहाँ से मिले? सर हमारे पास नहीं है।
देखिए वो आपको मार्केट से ऑनलाइन वगैरह परचेज़ करना पड़ेगा, मेरे पास तो सब नहीं है। अब मैं ऐसे कितने पेपर प्रोवाइड करूँगा, 100-150 हर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ होते हैं, सब यूनिवर्सिटी के आपको पेपर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब लास्ट ईयर पेपर आपको करने कब हैं, लास्ट ईयर के पेपर अभी गाइड करने के बाद आपको अटैम्प्ट करने हैं, ये मत कीजिएगा। सबसे पहले आपने 10 ईयर्स के या जितने भी हैं आपके पेपर, जितने भी हैं 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, वो उठा के आपने सोल्व कर दिया, उन्हें याद कर लिए, एक तरह से रट लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लास्ट ईयर के पेपर एक तरह से आपका प्रैक्टिस पेपर की तरह लीजिए उन्हें, ठीक है। जब आप गाइड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एज आ प्रैक्टिस पेपर कीजिएगा उन्हें, और फिर आप उन्हें आंसर करेंगे, पता चलेगा आपका कितना लेवल है। और जैसे 2 घंटे का पेपर आता है, 3 घंटे का, उस हिसाब से आप सोल्व कीजिए, देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी है, आप डिस्क्रिप्शन में से फॉलो कर सकते हैं, और बाकी स्क्रीन पर आपका आ ही रहा है इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपकी सब क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। और जो बात मैंने बताई है इन्हें आप फॉलो कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा। अब बच्चे पढ़ भी लेते हैं सब चीज़, लेकिन एक क्वेरी हो जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं एक और चीज़ बताना है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बताने को बाकी, आप देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में भी कुछ ऐसा आ जाता है, मैं कुछ बता रहा हूँ लेकिन फिर थोड़ा मैं सब्सक्राइब वगैरह के बारे में बोलने लगा, फिर दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाता है, तो बीच में कुछ भी बोल सकता है। ये मत सोचना कि कंप्लीट होने वाली है वीडियो, ख़त्म कर दे। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है। एक और चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी बात होती है डिस्कशन। डिस्कशन कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ, डिस्कशन के लिए क्या तरीका है। एक सबसे पहले आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे। फ्रेंड्स कैसे होंगे, देखिए जैसे आप 11th के लिए कर रहे हैं, बैचलर्स के लिए, कोई भी किसी कोर्स के लिए आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ होती है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथ में बैठ के पढ़िए। और या अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ने के बाद आप डिस्कस कीजिए, एक दूसरे क्वेश्चन कीजिए। अब जैसे आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करेंगे, उसने आपसे क्वेश्चन किया, आप बता नहीं पाए आंसर, तो ये मत सोचें मुझे नहीं आता, ये सोचें मुझे एक क्वेश्चन और पता चल गया, तो ये अच्छी चीज़ होती है। डिस्कशन कीजिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर दीजिए, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप अलग अलग है, वहाँ से आपको अपने कोर्स के सिमिलर जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, उनके साथ बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक और तरीका है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा। अब मैंने ये तो बता दिया कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है ये ज़रूरी बात होती है। अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ पढ़ ली, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और बात है कि क्या पढ़ा है वो भी मैटर करता है। अब सबसे पहले करना है ये काम, मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपको सिलेबस देखना है। किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिलेबस ज़रूर देखिएगा उसका। अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते, यही नहीं पता आपको पढ़ना क्या है, तो अब फिर पढ़ कैसे लेंगे। और बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर सिलेबस सेंड कर दिया, मैं कितने बच्चों को सिलेबस सेंड करूँ, कितने कोर्सेज़ का सिलेबस, और अगर सबका रखूँ भी तो ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा, इतने बच्चों को भेजता हूँ। तो आप नेट से कीजिए, नेट पर आप सब चीज़ अवेलेबल है, कोर्सेज, सब्जेक्ट वगैरह सब चीज़ आपका, और मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी बहुत मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप अपना सिलेबस सर्च कीजिए, नेट पर सिलेबस ढूंढेंगे, वहाँ पर आप सिलेबस देखने के बाद अपना उससे फॉलो कीजिए एकदम। और फिर उसका आपको करना, जैसे आपके पोर्शन 4, मोस्टली एग्ज़ाम में 4 या 5 पोर्शंस आते हैं, जैसे मास्टर्स वगैरह के देख लीजिए, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जो ऐसे आते हैं, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, करंट अफेयर। अब उन्हें टाइम के हिसाब से आपको बांटना है, ये मत कीजिए 1 महीना रह रहा है तो 10-10 दिन 3 पोर्शन को दे दिए, नहीं, क्योंकि हर पोर्शन में एक जितना टाइम नहीं चाहिए होता, हर पोर्शन अपना अलग टाइम लेता है, मैथ से ज़्यादा टाइम लेता है, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर में कम लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपना बिल्कुल शेड्यूल लेके चलिएगा। 30 दिन है तो आपके पास, तो उसमें आप 20 दिन का टारगेट लेके चलिए, 10 दिन एक्स्ट्रा बचा कर चलिए, क्योंकि रिवीजन भी करना है, फिर कुछ छूट भी जाता है, बाद में ध्यान आ जाता है। अगर मुझे कुछ पता चलेगा, कुछ आइडिया होगा तो, या कुछ चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो पे चैनल पर रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। हाँ, मैं कुछ भी कभी भी ध्यान आ जाता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए,
तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, अभी जाइएगा मत, अभी मैं बता रहा हूँ कुछ आपको। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है, ये कहने वाली बात नहीं है, तो कहते हैं। और मेरे चैनल पे आप कुछ नहीं ऐसा देखेंगे मैं फालतू बता रहा हूँ या एकदम टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं बात शुरू कहीं से कर रहा हूँ, ख़त्म कहीं कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखी होगी अब तक आपने, जो मैंने कंटेंट लिखा था और तब से इतनी वीडियो चली है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको कहीं नहीं लगा होगा बोरिंग थी या कुछ ऐसा था या फालतू चीज़ बताई है। एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए गलत बताई फालतू, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पूरे चैनल पे नहीं मिलेगा। इस वीडियो में तो दूर की बात, इसलिए चैनल पे रहना बना बहुत ज़रूरी है। और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बाकी आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। ये चीज़ है, लाइक कीजिए वीडियो को, ऑब्वियसली अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कुछ छूट गया या अगर आपको कुछ जानना है या कुछ बात है तो कुछ भी हो, मतलब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। या फिर आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना है वीडियो देखने, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।